हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एरो सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सारा लेंस, जिसे कि सीजन 1 में मरते दिखाया गया था, दरअसल वो जिंदा थी, जिसे कि ओलिवर अपने साथ अपने फ्लैट लेकर आ गया था ताकि सारा अपने जिंदा होने की खबर अपनी फैमिली को बता सके, क्योंकि अभी तक इसके पिता इसे हर रोज़ याद करते हैं। अब इससे आगे की कहानी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 6 साल पहले की एक क्लिप के साथ होती है, जब सारा अपनी बहन लॉरेल को धोखा देते हुए उसी के बॉयफ्रेंड यानी कि ओलिवर क्वीन के साथ छुट्टियां बिताने लियान्यू आइलैंड पे जा रही होती है, जहां पर समुद्र में तूफान आ जाने की वजह से इनका जहाज टूट गया था। उसी में सारा जहाज से सीधे समुद्र में गिर गई थी। और इसी के साथ कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सारा ये सारी बातों को याद कर रही होती है और साथ ही सारा को ये याद आता है कि कैसे ये समुद्र के बीचों बीच फंसी हुई थी। तब इसे एक दूसरा जहाज भी दिखा था, जिससे सारा मदद की गुहार लगाते हुए वहीं पर बेहोश हो गई थी। और जब सारा को होश आया था, ये उसी जहाज में होती है जिस जहाज वालों ने जंगल से ओलिवर को पकड़कर कैद कर लिया था। इस ओलिवर क्वीन के ठाट बाट और रईसी देखकर ना हमारे मन में 1000 बार ये चलता है, काश हमारे पास भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी। आपके मन में अगर ये चलता है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक कमाल का ऐप, जिसका कि नाम रमी सर्कल है। ये ना एक स्किल हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है, जिस पर रमी खेल कर ना आप पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल ना एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है, जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है ना, तो खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको नहीं भी आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेलकर पैसे भी जीत सकते हो आप। और तो और फ्रेंड्स, इस पे डिपॉजिट करना सबसे सेफ फैसिलिटी आप सबके लिए अवेलेबल कराया गया है। फिर चाहे वो पेटीएम, फ़ोन पे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हो आप, और आपके पहले डिपॉजिट पर ना 2000 तक का वेलकम बोनस भी आप पा सकते हो। रमी सर्कल पे रमी खेलना ना काफ़ी आसान है, और ये फ़ोन में भी काफ़ी स्मूथली चलता है। आप खुद यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब इसमें इतना सोचना ही क्या है, आप बिना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए और रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2000 तक का बोनस पाइए, और आप भी रमी खेलिए और कैश जीतिए। और फ्रेंड्स, ये गेम खेलना आपको अपने रिस्क पे है, ये एडिक्टिव भी हो सकता है और आपको इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं, तो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खेलें। वही अब कहानी प्रेजेंट में आगे बढ़ती है, जहाँ पर अब हमें जेल में दिखाया जाता है, जहाँ ओलिवर और थिया अपनी मॉम मोयरा से मिलने आते हैं। तब ये देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मोयरा के अगेंस्ट वकील डॉक्टर डोनर के साथ लॉरेल भी काम कर रही है, जिससे देख ओलिवर को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद ओलिवर जब लॉरेल से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर लॉरेल ऐसा क्यों कर रही है, लॉरेल यहाँ पर ये बोल के यहाँ से निकल जाती है कि लॉरेल का ये जॉब है और इसे ये सब करना पड़ रहा है। अब यहाँ के बाद ओलिवर अपने फ्लैट में जाता है, जहाँ पर सारा भी थी, जिससे देख ओलिवर इससे पास्ट के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी खिड़की को तोड़ते हुए एक नकाबपोश शख्स ओलिवर के फ्लैट में घुस जाता है और फिर सारा पर जानलेवा हमला करने लगता है। पर बीच में ओलिवर सारा को साइड करते हुए इस शख्स को पकड़ लेता है और इसका नकाब हटाता है। पर ओलिवर इससे यहाँ पर आने का कारण पूछता है, इससे पहले ये ओलिवर को चकमा देते हुए यहाँ से फरार हो जाता है। अब चूंकि सारा यहाँ पर सुरक्षित नहीं थी, ओलिवर इसे अपने साथ एरो हाइव ले जाता है और फिर डिगल और फेलिसिटी से इसे मिलवाता है, जहाँ पर आगे ओलिवर उस नकाबपोश शख्स के अटैक के बारे में डिगल और फेलिसिटी को बताते हुए जल्द से जल्द उसके बारे में और उसका पता ढूंढने बोलता है, अपने फ्लैट से लाए कुछ सबूतों के आधार पर। अब ये सब देखकर सारा ओलिवर को बताती है, दरअसल उस नकाबपोश शख्स का नाम एऑल है और वो सारा को जान से मारने आया था, क्योंकि सारा लीग ऑफ असैसिन की मेंबर थी, जो कि बिना वहाँ के लीडर के परमिशन के वहाँ से भाग आई है। अब यहाँ पर लीग ऑफ असैसिन का नाम सुनते ही ये तीनों दंग रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम लीग ऑफ असैसिन की, तो ये प्राचीन समय से चलती आ रही एक गुप्त समुदाय थी, जो कि दुनिया को बैलेंस रखने के लिए अपने यहाँ लोगों को लाकर इसे ट्रेंड कर अव्वल नंबर का फाइटर बनाते हैं और फिर उन्हें देश के अलग अलग कोने में भेजकर बूढ़े लोगों को बेरहमी से हत्या करवाते हैं। बट इस लीग ऑफ असैसिन का एक बहुत ही गंदा रूल है। अब यहाँ आप जा तो अपनी मर्जी से सकते हो, पर वहाँ से लौटना नामुमकिन है, और जो सारा की तरह वहाँ से ज़बरदस्ती फरार हो जाते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ पर इतना जानने के बाद ओलिवर सारा को बोलता है, तो ये रीजन है जो तुम सबसे छिप कर रह रही थी। अब वो अलावल जो भी है, उसने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की, अब तो उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओलिवर इतना बोल ही रहा होता है, तभी इसे इसकी बहन थिया का मैसेज आता है, जिससे देख ओलिवर इस वक्त यहाँ से निकल जाता है, पर फेलिसिटी को एलाउल की लोकेशन ढूंढने का काम देकर।
आगे ओलिवर थिया के साथ अपनी मॉम मोइरा से मिलता है, क्योंकि सारे सबूत मोइरा के खिलाफ ही थे और सभी ये अंदाजा लगा रहे थे कि ये में भी मोइरा को फांसी की सजा होने वाली है। तब यहाँ पर ओलिवर और थिया दोनों मिलकर अपनी मॉम यानी कि मोइरा को समझाते हैं कि पिछली बार आपने हमसे कुछ भी शेयर करना जरूरी नहीं समझा, नतीजन आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है। पर आगे आने वाले डेट को आप प्लीज जज के सामने पूरा सच बताइएगा और इस बार आपके बच्चे आपके साथ हैं। जिसे सुन यहाँ पर मोइरा को भी काफ़ी तसल्ली मिलती है। अब यहाँ से निकलकर ओलिवर वापस एरो हाइप जाता है। तब तक फेलिसिटी भी एलाउल की लोकेशन ढूंढ लेती है और ओलिवर को बता देती है, जिसे सुन ओलिवर फौरन ही एरो बन कर निकल पाता है। जहाँ अब हमें अलाउल को दिखाया जाता है, उसे भी एरो की आने की जैसे ही आहट मिलती है यह मुस्कुराने लगता है, ऐसे जैसे मानो इसे पता था कि एरो यहाँ बस आने ही वाला है, क्योंकि अलाउल को यह मालूम था कि ओलिवर ही एरो है। तब एरो सामने आकर अलाउल को सारा से दूर रहने की धमकी देता है। तब यहाँ पर सारा भी एरो के साथ ही होती है। अब यहाँ पर सारा और एरो को ऐसा लगता है इन्होंने अलाउल को डरा दिया है, पर यहाँ उल्टा अलाउल ही अपने आदमियों के साथ मिलकर इन्हें घेर लेता है, जहाँ फिर से अब हम व्यूअर्स को एक जमकर हाथापाई दिखाई जाती है। अब यहाँ पर चूंकि 2 के मुकाबले कई ट्रेंड फाइटर थे, एरो अलाउल से सारा को बचाते हुए यहाँ से भाग निकलता है और फिर ये दोनों एरो हाई पहुँचते हैं, जहाँ पहले तो ओलिवर सारा के घाव को सिलता है और फिर इसके पीठ पर पुराने घाव के निशान को देखकर डिगल के पास आकर पूछता है आखिर सारा ने क्या सोचकर लीग ऑफ असैसिन ज्वाइन करी थी। पता नहीं उन 6 सालों में इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। अब ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि चूंकि इस बार सारा अलाउल के चंगुल से भाग निकली है, हो ना हो सारा को ब्लैकमेल करने के लिए इसके फैमिली पर अटैक जरूर करेगा। अब सारा तो यहाँ पर सुरक्षित है, बचे इसके डैड क्वेंटिन उन्हें फेलिसिटी कन्विंस कर कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर भेज देगी और इसकी बहन लॉरेल को ओलिवर संभाल लेगा। आगे ये लोग अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए पहले फेलिसिटी डिटेक्टिव क्वेंटिन के पास जाती है और क्वेंटिन को आगे आने वाले खतरे से आगाह कराते हुए किसी सुरक्षित जगह पर जाने बोलती है। पर क्वेंटिन यहाँ पर फेलिसिटी के बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने फ्लैट में चला जाता है। तब हड़बड़ाई से फेलिसिटी वापस आकर ये सारी बातें सारा को बता देती है, जिस पर अपनी डैड की सुरक्षा की खातिर सारा बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए खुद ही निकल पड़ती है। वहीं अब हम क्वेंटिन को देख पाते हैं, जो कि जब सड़क पर जा रहा होता है इसे ऐसा लगता है कोई इसे फॉलो कर रहा है। तब हड़बड़ी में ये अपनी बंदूक निकालकर सामने सारे परछाई की तरफ तान देता है। तब क्वेंटिन देखता है ये तो कोई और नहीं बल्कि इसकी बेटी सारा है, जिसे यूँ जिंदा देख क्वेंटिन काफ़ी भावुक हो जाता है। तब सारा अपने पिता के साथ एक कैफे में पहले जाती है, जहाँ पर बातों ही बातों में क्वेंटिन को ये पता चल जाता है कि दरअसल सारा ही वो मास्क वाली लड़की है जिसने कि पिछले एपिसोड में सीरियल किलर से इसे और लॉरेल की जान बचाई थी एरो के साथ मिलकर। पर आखिर जब सारा जिंदा थी तो ये छिपकर क्यों रह रही थी? क्वेंटिन ये सवाल जब सारा से करता है, सारा अपने पिता को सब सच सच बताने का वादा कर फिलहाल अपने ठिकाने पर जहाँ पर सारा सीन के साथ रहा करती थी क्वेंटिन को यहाँ पर लेकर आ जाती है ताकि अलाउल के आदमी इसे ढूंढ ना सके। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर लॉरेल को उसके ऑफिस से पहले तो डिनर के बहाने बाहर ले जाता है और फिर अलाउल के आदमी का इंतजार कर जब वे कहीं आसपास नहीं दिखते हैं ओलिवर लॉरेल को इसके फ्लैट ले जाता है, जहां लॉरेल देखती इसके फ्लैट की लॉक पहले से ही खुली पड़ी है, जिसे देख ओलिवर लॉरेल को बाहर रुकने बोल खुद अंदर जाता है। तब यहाँ दीवार पर एक चाकू गड़ी होती है, जिसे देख ओलिवर समझ जाता है कि अलाउल के आदमी यहाँ पर लॉरेल को ढूंढने आ चुके हैं। पर यह बात ओलिवर लॉरेल से छुपा लेता है ताकि लॉरेल घबराए नहीं और फिर लॉरेल को यहाँ पर आराम करने बोल खुद जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए फेलिसिटी को कॉल कर फौरन ही डिटेक्टिव क्वेंटिन की लोकेशन ढूंढने बोलता है, क्योंकि ओलिवर का शक था अलाउल के आदमी लॉरेल के बाद क्वेंटिन के पीछे ही गए होंगे। वहीं इधर सारा जब क्लॉक टावर में अपने डैड के साथ होती है, यहाँ पर सच में अलाउल अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है, जिन्हें पहले तो सारा अकेले ही बखूबी संभाल रही होती है, पर यह ज़्यादा देर तक अलाउल को संभाल नहीं पाती है। तब इसी क्रम में अलाउल सारा की गर्दन पे खंजर को तान देता है कि तभी यहाँ पर एन वक्त पे ओलिवर भी एरो बनकर पहुँच जाता है। तो साइड से डिटेक्टिव क्वेंटिन भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है इनकी मदद करने में लगा होता है। अब आखिर में यहाँ सारा को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ये अलाउल को अपने डैड के सामने ही जान से मार देती है और फिर अपने डैड से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, माफ़ करिएगा, आपको ये सब देखना पड़ा, पर मैं पास्ट में जिन रास्ते से गुजरी हूँ ना, अब वहाँ से शायद मैं कभी लौट नहीं पाऊँगी, इसलिए आपकी और लॉरेल की सुरक्षा की खातिर मुझे आप लोगों से दूर ही रहना होगा, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त इस सिटी को छोड़कर जा रही हूँ। और फिर सारा यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ओलिवर भी एरो हाइव लौट आता है।
वहीं अब एपिसोड के आखिर में अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए ओलिवर डीकल के करीब आकर बोलता है, पता है मैंने तुम सबसे झूठ कहा कि मैं 5 सालों तक लगातार लियान्यू आइलैंड पर ही फंसा था, पर मैं यहाँ से कई जगहों पर गया था। इसी के साथ अब हम व्यूअर्स को ओलिवर की एक पास्ट वाली क्लिप दिखाई जाती है। जब ये सेल में बंद था, इसे बाहर निकालकर दूसरे हॉल में डाल दिया गया था, जहाँ पर ओलिवर की नज़र सारा पर पड़ती है, जो कि इसी जहाज़ पर इन आदमियों के साथ मिली हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे आने वाली स्टोरी ना और भी दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे साथ ही बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे एज यूजुअल आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।